औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह थुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीई ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको दरख्वास्त करता हूँ, नसीहत करता हूँ, अल्लाह ताला का एहतराम कीजिए, अल्लाह ताला की परवाह कीजिए, अपने उमूर को मुनज़्ज़म कीजिए और आखिरत की तैयारी कीजिए। पालने वाले हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, माह शाबान और रमज़ान की मानवियत अता फरमा, ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुरूद पढ़ने मोहम्मद। मोमिन किराम, अय्याम मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म, अल्लाह ताला से नज़दीक होने का महीना, अल्लाह ताला से मांगने का महीना, अल्लाह ताला के सामने झुकने का महीना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का महीना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें हैं, बरकतें हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सारी मखलूक को पसंद करता है। फिर जो मखलूक अपने आप को बंदगी के लिए पेश करती है वो फिर ख़ास हो जाती है, तो नहीं पेश करती है, अल्लाह ताला तो चाहता है कि वो भी आ जाए। हिदायत तो सबके लिए है ना। अब इस पर हम कितना शुक्र अदा करें, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन जो मैं वाक़या बताता हूँ और याद दिलाता हूँ कि जब हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मूसा तो मेरी नेमतों पे शुक्र किया कर, तो हज़रत मूसा ने कहा, पालने वाले मैं कैसे तेरी नेमतों पर शुक्र हूँ, इसलिए कि मैं तेरी नेमतों पर शुक्र करने की हैसियत नहीं रखता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, मूसा ये एहसास ही शुक्र है। आज हम कितना शुक्र अदा करें कि उस रास्ते पे हैं जो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का रास्ता है। हमारे किरदार में कमी है, हम दावा नहीं कर सकते कि हम तो सलमान और मिक़दाद और अबू ज़र नहीं बन सकते, तो फिर बाकी क्या बात है, लेकिन चाहते तो हैं। देखिए, मैंने एक जुमला कहा, आपके दिल में बात आई ना, हम चाहते हैं, अल्लाह को यही चाहत पसंद है ना। दुनिया के हालात, मसाइल, मोबाइल, घर की मुश्किलात, कमाना, उसके साथ साथ दिल में ख्वाहिश कि हम भी अच्छे बन जाएं, इसमें अल्लाह ताला खुद मदद करता है। ये जो एक आंसू आंख से निकला है कि अल्लाह हम चाहते तो हो नहीं सकते, तो क्या हुआ। अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदे, यही कि तू मेरा बंदा बनना चाहता है और अच्छा बंदा बनना चाहता है, ये बहुत ही ज्यादा कदर से देखा जाना चाहिए। और जब आप अपने अंदर ये महसूस करें तो इसमें भी एक शुक्र बनता है। अगर आपके दिल में ये नहीं आता, नहीं मैं तो बंदा नहीं बनना चाहता, तो कितनी बड़ी बदबख्ती है। एक काम किया करें, जब भी एहसास हो मालिक तेरा शुक्र है, और फिर इस पे ज्यादा शुक्र करें कि हम मकतबे अहले बैत से अटैच्ड हैं। मैं अल्फाज नहीं ढूंढ सक रहा, मेरे जज्बात मेरे अल्फाज का साथ नहीं दे रहे हैं कि कितना शुक्र अदा करें कि आज हम, देखिए, बहुत अच्छे नहीं हैं, शायद अच्छे ही नहीं हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर किसी न किसी दिन अहले बैत हमारा हाथ थाम लेंगे। और अगर नीयत होगी तो अल्लाह ताला अहले बैत को हमारे पास भेजेगा कि चाह तो रहा है ना, इसको गंदगी से निकालो। अरे वो वाक़यात तारीख में कि गंदगी के उस ढेर में थे जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, और उनको निकाला, और ऐसा निकाला कि वो अल्लाह ताला के खास बंदे बन गए। हम अल्लाह ताला से कहते हैं, हम खास बंदे ना भी बन सके, कम से कम तू अपनी बंदगी की तरफ हमें माइल कर दे। जो जो चाहता है वो बुलंदतर सलवात पढ़ दे।
सलवात शाबानिया रोज़ पढ़ें, मुनाजात शाबानिया का तर्जुमा पढ़ें, बिल्कुल वाजिब समझें। इतना खूबसूरत तोहफा मासूमीन ने हमें दिया हुआ है। अरबी नहीं समझ सकते तो क्या हुआ, तर्जुमे मौजूद है, मोबाइल में ऐप्स मौजूद हैं, यूट्यूब में मुनाजात शाबानिया तर्जुमे के साथ। अगर आपने नहीं पढ़ा आपने बहुत बड़ा नुकसान किया अपना। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी कि देखें हम उनके पैरोकार हैं कि जिन्होंने दुनियावी चीजों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया लेकिन रूहानी मजबूती अता की है। और ये रूहानी मजबूती दुनिया में भी काम आती है, आखिरत में भी काम आती है। और देखिएगा जमाना आ रहा है ना, आज हम फिर से उस 15 शाबान की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम अपने जमाने के इमाम की विलादत की खुशी मनाएंगे ना। दुरूद पढ़ते हैं इस पे क्या? और वो हमारे हाजिर इमाम है। मत कहिए कि पता नहीं इमाम कहाँ है कहाँ नहीं है। तुम्हें नहीं पता है, उन्हें तो पता है कि तुम कहाँ हो। हफ्ते में तुम्हारे अमाल उनके पास जाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस हफ्ते में एक शादी में कम से कम ऐसे गया कि जिसमें न सिर्फ मिस गैदरिंग नहीं थी बल्कि खवातीन के लिए इतना खूबसूरत इंतजाम था। साहिब हैसियत थे, पल काउंसिल में शादी रखी हुई थी। मैं उसको पसंद नहीं करता कि इतनी, लेकिन स्टेटस के मसाइल हैं उसमें भी मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। लेकिन मुझे खुशी हुई कि जनाब लोग आज भी जमाने के इमाम का एहतराम करते हुए, मैंने किसी से साइड में पूछा, मैंने कहा ये इतना ज्यादा पर्दे का एहतमाम, इतना ज्यादा, कहा आप ही लोग तो कहते हैं ना कि इमाम को शादी में बुलाना है तो ऐसी शादी करो कि इमाम आ सके। अब आप पर बुलाना चाहें बुलाएं, नहीं बुलाना चाहें ना बुलाएं। एक और सलवात पढ़ दें मोहम्मद। अनामीन बहुत ज्यादा हैं और जाहिर है कि गैबत के ज़माने की कुछ गुफ्तगू मुझे करनी है। और इंशाल्लाह इन दिनों में यूट्यूब पे भी प्रोग्राम आ रहे हैं, वीलॉग्स भी बन रहे हैं, मैदाले जश्न भी हो रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि गुमराही एक सेकंड में आ सकती है। मैं उस शख्स को जानता हूं कि जिसने हजारों लोगों को दीन सिखाया और आज वो खुद गुमराह हो चुका है। 90 साल की उम्र में वो कहता है, चलो तुम कहते हो ना इमाम जमाना नहीं है, आज मैं एक बात कहता हूं, क्या हुजूर अकरम ने अपने जमाने में इस्लाम को पूरी तरह नाफिज कर दिया था? नहीं था। जितना अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया उतना नाफिज हो गया। क्या इस्लाम ये बात कहता है हो लदी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले वलो करल मुशरिकून? और भी जगह पर आयत इसी तरह से वहां पर काफिरून ज़ालिम। इस्लाम पूरी तरह नाफिज नहीं हुआ ना। आज एतराज करने वाले जिनको हम बाज़ मतलब ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं ये कैसा अल्लाह का भेजा हुआ निजाम है कि पूरी दुनिया में नाफिज ही नहीं हो सका। एतराज तो सही है ना? हाँ या ना नहीं कह रहे, घबरा रहे हैं। नहीं तो सही एतराज है, इसमें घबराने की कौन सी बात। तो अगर इसी तरह के हालात में कयामत आ गई तो कयामत में लोग कहेंगे अल्लाह ताला तेरा दीन है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया पर नाफिज हो जाए। क्या हम इस बात को कबूल कर सकते हैं कि दीन अल्लाह ने भेजा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम? या एक और जगह पर वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल करेगा तो कबूल नहीं होगा, वो फिल आखिरत मिनल खासिरीन, वो आखिरत में नुकसान में। नो, तो कोई ना कोई जमाना ऐसा आना चाहिए जिसमें इस्लाम शमशीर के बगैर, क्लेशिनकोव के बगैर, डंडा उठाए बगैर, अक्ली दलील के साथ इंसान इख्तियार से उसे कबूल करे और इस बात को माने कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ही रब है, अल्लाह के आखिरी रसूल अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और ये 12 इमाम अल्लाह के इमाम हैं और कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। जब तक वो जमाना नहीं आएगा कयामत। और हदीस रसूल अकरम आयत कुरान की लिस्ट है, मेरे पास टाइम नहीं। ये आयत है, दूसरी आयतें हैं, ये आयतें यही कह रही कि जमाना आएगा कि जब हम जिनको मुस्तज़फ़ जमीन पे बना दिया गया था उनको जमीन पे नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुम वारिसीन, उनको जमीन का इमाम बनाएंगे, उनको जमीन की विरासत देंगे। मुझे और आपको देंगे तो हम इस काबिल ही नहीं है।
वो काबिल होना चाहिए ना। अच्छा, शिया सुन्नी सब में है कि एक इमाम मेहदी आने वाले। अभी गिलगित बल्तिस्तान में एक साहब खड़े हुए हैं, फला 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 फला। ओ भाई, तुम्हें जो कहना है पहले अपनी किताबों में तो देखो कि तुम्हारी किताबों में सऊदी अरब के बहुत बड़े, नाम नहीं लेना मुझे, बहुत बड़े मुफ्ती दुनिया से चले गए हैं और जिसको हम कहते हैं सलफियों के इमाम कहलाते हैं, उसने कहा कि अगर इमाम मेहदी का अकीदा नहीं होगा वो दीन से खारिज है। तो तुम अपना कहो कि तुम्हारा इमाम मेहदी अलग है, हमारा इमाम मेहदी अलग है, बात गलत है तुम्हारी। सिर्फ फर्क यह है कि अक्सरियत मुसलमानों की इस बात की कायल है कि वो पैदा हो चुके हैं, उनका ज़ुहूर बाकी है। अब फिर 15 शाबान को आएगा ज़ुहूर इमाम मेहदी मुबारक, तो मैं कहूँगा ज़ुहूर कहाँ हुआ, अभी तो पैदा हुए हैं। वो ज़ुहूर के लफ्ज़ से इसीलिए मुखालिफत करता हूँ कि ज़ुहूर सिर्फ इमाम का होगा, और जब होगा तो पूरी दुनिया इंशाल्लाह सुनेगी। हम उस तरफ जा रहे हैं। और अहले सुन्नत का एक गुरु है जो ये कहता है कि अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन वो बनी हाशिम की नस्ल से हैं। उस नस्ल का तो ढूंढो, बताओ ना कौन है। अजीजों, इमाम तशरीफ लाएंगे, कल लाते हैं, परसों तशरीफ लाते हैं, 100 साल बाद आते हैं, 1000 साल बाद आते हैं, हमें नहीं पता। हमें यह अकीदा दिया गया है और हमें यह अकीदा कबूल है। कोई कहते हैं 6 इमाम के बाद ये हो गया, 7 इमाम के बाद ये हो गया। जो तुम कहते रहो। हम रसूल अकरम की इस हदीस पे कामिलन यकीन रखते हैं, सयकून बादी इतना अशरा खलीफतिन कुल्लुहुम मिन कुरैश। मेरे बाद 12 खलीफा होंगे और सारे कुरैश से होंगे। तुम अपने 12 ले आओ, हम अपने 12 ले आते हैं। तुम उनकी शख्सियत और सिफात को देख लो, हम इनकी शख्सियत और सिफात को बयान कर देते हैं। तो इमाम ज़माने का तशरीफ लाना लाजमी है। फलसफा इस्लाम का नाफिज होना बगैर शमशीर के, बगैर जबर के वाजिब है। ज़ुहूर की अलामतें भी बहुत हैं। हमारे यहाँ एक ये भी बीमारी पाई जाती है, माजरत के साथ बीमारी के लफ्ज़ मैंने कह दिया, वो जरा सा कुछ हो गया बस, वो पता नहीं कोई सऊदी अरब का एक बादशाह था, उसका नाम फला फला था, बस तारीफ में आया फला नाम का बादशाह, जानवर के नाम का बादशाह मरेगा, इमाम ज़ुहूर कर जाएंगे, 30-25 साल तो हो गए। अलामाते ज़ुहूर को उस तरह से आप बयान न करें, इसलिए कि बार बार अब्दुल खामनी हफ़ज़ुल्लाह ने बहुत अच्छा जुमला कहा है, अगरचे कि हमने भी ये बात जगह कही, लेकिन हम उनके मुकाबले में नहीं कह रहे, कि जब आप बार बार कहते हैं अलामत जाहिर हो गई है, अलामत जाहिर हो गई है, और फिर ज़ुहूर नहीं करते, तो लोगों के अकीदों में कमजोरी आती है। वो मुझे याद है एक मतलब हमारे कराची से ही एक मौलाना ने शुरू किया था, ग्रीन आइलैंड ग्रीन आइलैंड ग्रीन आइलैंड, लोग जानने लगे। एक किसी ने बरमूदा ट्रायंगल बरमूदा ट्रायंगल। ओ भाई, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे अकीदे का लाजमी जुज़ है कि इमाम तशरीफ रखते हैं, हज के जमाने में अरफा में तशरीफ लाते हैं, इसलिए मेरी तो ख्वाहिश होती है हर साल अरफा में पहुंचूं। इस लायक तो नहीं हो, लेकिन कम से कम उस जगह तो हो जहां इमाम तशरीफ रखते, शायद उनकी खुशबू मेरे नाक में आ जाए। आ सकती है ना, इतना हमारा अकीदा है। और कभी भी वो तशरीफ ला सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। वो मैंने कभी कह दिया, कभी हो सकता है 1 करोड़ साल लग जाए, ओ तुम तो इमाम के मुनकिर हो गए। भाई मुनकिर नहीं हो गया, मैं तो ये कहता हूं कल भी आ जाए, 100 साल बाद आ जाए, हमें क्या पता है मसलहत इलाही क्या है। हमारा अकीदा है इस्लाम पूरी तरह से नाफिज होगा, नंबर 1। नंबर 2, जबर से नाफिज नहीं होगा, दलीलों से नाफिज होगा, इसी कुरान मजीद की बरकत से नाफिज होगा, इसी जमाने के इमाम की बरकत से नाफिज होगा। नंबर 3 या 4 जो भी है कि जमीन अदल इंसाफ से भरेगी, जिस तरह जमीन जुल्म जोर से भर गई। निशानियों का क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। उस वक्त कौन जिंदा होगा कौन जिंदा नहीं होगा हमें नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला की हुक्म से गैबत में वो तशरीफ लाएंगे और जमाने के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। और जो नमाज पढ़ाता है, इंसानों की बात नहीं करता, मासूम जो पढ़ाता है वो अफजल होता है, जो पीछे रहता है उसके बारे में आप खुद समझ सकते हैं। तो हम इस अकीदे को मानते हैं, इसी अकीदे के साथ खुशियां मनाते हैं।
उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं, उनके वास्ते वसीले से मदद मांगते हैं। और अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर ज़माने के इमाम की ताईद न होती तो इनकलाब इस्लामी के बाद शियों पे जो मजालिम ढाए गए थे, शियों के खिलाफ जो साजिशें हुई थी, खुदा शाहिद है हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया होता। ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ताईद है। आशूरा का धमाका होता है, चैलों पे 10 गुना लोग बढ़ जाते हैं, 100 लोग शहीद होते हैं, मजलिसों में 1000 लोग ज़्यादा हो जाते हैं। दुनिया फ़लस्तीन पर हमला करती है, फ़लस्तीनियों को दबाती है। इमाम ज़माना की ताईद से शिया अहले बैत के चाहने वाले उठते हैं, बगैर किसी फ़र्क के, बगैर किसी सोच के कि तो फला मसलक है, फला मसलक है, सिर्फ ये सोच के कि मुसलमान है और मेरे मौला ने कहा इनकी हिमायत करनी है, जाने दी है, चाहे वो हसन नसरुल्लाह हो चाहे दूसरे हो। और उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि ज़माने के इमाम की ताईद से हम ये काम करते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि किसी ने इमाम से मुलाकात की है इस जमाने में या नहीं की, अगेन, और अगर किसी ने की है तो उसको बयान करने का हक नहीं है। लेकिन दुश्मन को देखिए आप, कितना बड़ा दुश्मन है, पूरी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपकी दुश्मन है। हम मस्जिद जुम्मे की नमाज में आ रहे हैं, होते धमाके होते रहे, पेशावर में हो, कहीं हो, कोयटा में हो, हमारे यहाँ अल्लाह न करे, जान तो जानी है, शहादत मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन आप देख लीजिए दुश्मन कितना बड़ा है और आप आज भी सुख की सांस ले रहे हैं और सुकून से जी रहे हैं। दूसरे खुतबे में बयान करूंगा, इनकलाब इस्लामी की सालगिरह भी आ रही है। अजीजों, अपना अकीदा अल्लाह के बारे में, खातमुल अंबिया व मुरसलीन के बारे में, खातून जन्नत के बारे में, कुरान मजीद के बारे में और 12 इमामों के बारे में बिल्कुल सीधा कर लीजिए। कहीं से कोई चीज आए चेक कीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 उलमा से बात कीजिए, ताकि आपका, इसलिए कि आखिर जमाने में अकीदे मुतज़लज़िल हो जाएंगे और फिर वो होगा कि इंसान हैरान हो जाएगा। अपने अकीदे को रासिख रखिए। और ये विलादों तो पे खेल तमाशा ढोल धमाका हो रहा है, इसके जिम्मेदार आप भी हैं, मैं भी हूं। रोके, भाई रोकने का मतलब नहीं कि आप बंदूक लेके पहुंच जाए, समझाइए, बात कीजिए। इसलिए कि जो हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत पे कुछ हुआ है और मौला कायनात की विलादत पर हुआ है, ये काबिल कबूल नहीं, पाने वाले तेरे बंदे हैं, अपने जमाने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा दे, तेरी इताअत की तौफीक अता फरमा दे, माह शाबान की मानवियत अता फरमा दे। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन जब भी अहले बैत का नाम आता है हमारा दिल खुश हो जाता है कि हम इनके चाहने वाले, पालने वाले। हमारी मौत अहले बैत की मोहब्बत पर करार, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे, ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। पंद्रह शाबान की रात की मानवियत को हासिल कीजिए। बहुत बड़ी रात है और ये रात है कि जिसकी अव्वल सुबह में ज़माने के इमाम की विलादत हुई थी और उस रात में मांगी, इसलिए कि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वास्ता और वसीला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है। इस पर गुफ्तगू होती रही है, मेरे नुकात बहुत ज़्यादा हैं। इनकलाब इस्लामी की सालगिरह भी है और अब महसूस होता है कि इनकलाब इस्लामी पर इतनी पाबंदियाँ, पता नहीं 42 साल 43 साल हो गए, याद नहीं रहा मुझे, कि इन पाबंदियों के बावजूद भी इस इनकलाब इस्लामी ने अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद से और ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम की बरकत से दुश्मन को वो नाको चने चबवाए हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और देखिए तमाम पाबंदियों के साथ वो टेक्नोलॉजीज ये कहाँ से आई हैं? बताईद इमाम ज़माना। यकीन रखिएगा अगर ताईद इमाम ज़माना नहीं होती तो आज इनकलाब इस्लामी को ये दुश्मन रगड़ के रख देता और हम भी सर उठाने काबिल ना होते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकलाब की और रहबर की सलामती के लिए दुआ किया कीजिए। इनकलाब और रहबर की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अब बात
तो लाया था, टाइम नहीं है। डंपरों ने और बसों ने मुसीबत की हुई है। तकरीबन 20-25 लोग अभी तक 2-3 दिन में इनकी वजह से मारे गए हैं। आप में से जो हिम्मत कर सकता है, हम भी इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास अभी फुर्सत होगी वकीलों से मशवरत कर रहा हूं, और इन डंपरों और इनके खिलाफ हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और इनको बिल्कुल रोका जाएगा और इजाजत नहीं दी जाएगी। अजीब है, पुराने ट्रक जिनकी ब्रेकें नहीं लगती, पुरानी बसें जिनमें बैठने के काबिल नहीं है, वो चलती हैं, और न पुलिस कुछ कहती है न सिंध हुकूमत कुछ कहती है। मैं सिंध हुकूमत को यहां से पहले नसीहत करता हूं, फिर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, इसलिए कि ये इंसानी जानों का। अब अखबार देखिए, फ्रंट पेज बैक पेज भरा हुआ है, डंपर ने वहां मार दिया, वहां मार दिया, बस ने वहां मार दिया। मेरे पाकिस्तानी भाइयों को इस तरह से मरने नहीं दूंगा, और इसके खिलाफ अगर आप साथ दे सके तो दीजिएगा, वरना मैं खुद खड़ा होकर उलमा के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करता हूं। अल्लाह इन मरहूमीन की मग़फ़िरत करे, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। ये एक चंद महीनों तक बात हुई, पारा चिनार में भी कुछ हुआ था ना, याद आ रहा है आपको? हाँ, सब ठीक हो गया, तो इतनी खामोशी क्यों है? सेनेट में कोई कुछ नहीं बोलता है, एमएलए साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, अखबार हल्की फुल्की खबर लगा देते हैं, मीडिया खामोश क्यों? रास्ते तो नहीं खुले हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत खाना पीना जा रहा है, दवाइयां थोड़ी बहुत जा रहा। मेडिकल स्टोर वालों ने हड़ताल कर दी कि हमारे पास दवाइयां नहीं। मकतब तशय्यो तो फलस्तीन की मजलूमीन के लिए आवाज उठा रही थी, तो पारा चिनार के लिए खामोशी मेरा बहुत बड़ा सवाल है। हम तो खामोश नहीं रह रहे, आपने देख लिया, हमने वहां जाके बात की जहां पर इस तरह से बात करना मुश्किल होता है। अल्लाह ताला मदद करता है, इसीलिए तो मुझे किसी ने कहा मैसम मिल्लत हो गए हो। मुझे इस पे फख्र है कि हजरत मैसम तम्मार से मेरी निस्बत है। आपकी खामोशी क़यामत में आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी भी वहां के हालात बहुत खराब है। सूबाई हुकूमत जिस भी पार्टी की या कोalition की है, उसको मैं सवाल करता हूं आज यहाँ नमाज जुम्मे से, मरकजी हुकूमत और तमाम वो जिम्मेदारान जिन्होंने वादे किए थे, अब तो सबने साइन कर दिए हैं। अब आप पारा चिनार पे खामोशी क्यों इख्तियार कर रहे हैं, या आप लैतोलाल से क्यों काम ले रहे हैं? मैं जो जुमला कह रहा हूं अल्लाह माफ करे, उस वक्त से बचो, डरो जब ये जवान हमारे हाथ से, मेरा मतलब मेरे कायदे मिल्लत जाफरी की हाथ से निकल जाएं कि कुछ नहीं हो सका है तो अब हम जाने और हमारा काम जाने। मैं पाकिस्तान के जिम्मेदारों से कहता हूं, मत कीजिए ऐसा, किसी को मजबूर मत कीजिए, वरना वो अपने बीवी बच्चों की भूख और मौत को देखकर फिर खड़ा हो गया तो हम अभी तक रोक रहे हैं। मैं पारा चिनार के एमपी बिरादर अली हादी का शुक्रिया अदा करता हूं, मरकज का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है, और हम पारा चिनार के गरीब अवाम से कहते हैं हम आपके साथ हैं, और एक लम्हा भी हम नहीं भूले हैं। और आज जब सब ने बुला दिया है, हम कायदे मिल्लत जाफर की तरफ से आवाज लगा के कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आप सब साथ हैं तो बुलंदतर सलावात। कश्मीर डे पे हमें अमली इक़दाम करने चाहिए थे, सिर्फ मुजाहरे हुए, जुलूस निकले, हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए। अमेरिका का हाल देख लीजिए, देखिए अल्लाह ताला ना जुल्म को खुद ब खुद खिलाता। एलन मस्क ने यूएस एड में जाके छापा मारा है, और वो खुद कहता है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा अब लफ्ज टेररिज्म का इस्तेमाल किया या नहीं किया है। और वहीं पर एक मुसीबत आ गई है कि ये यूएस एड के छप्पड़ में, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, और अरबों खरबों डॉलर जो है ये पढ़िएगा मेरे नौजवान भाइयों, इन चीजों को पढ़ें। देखिए अल्लाह ताला किस तरह से पर्दा उठा देता है और जालिमों के चेहरों को बेनकाब कर देता है। अमेरिका ने ये जो कहा है, ट्रंप ने जो कहा है कि हम गजा को अपने हाथ में लेंगे, इसको साफ करेंगे, इसको ये करेंगे, इसको वो करेंगे। नंबर 1 तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हो। नंबर 2, गजा के गैर मुसलमान आपको इजाजत नहीं देंगे। नंबर 3, वो मुसलमान जिन्होंने गजा के मजलूमों का साथ दिया है वो इनको ये काम करने नहीं देंगे। क्यों कर, इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? वी विल मेक इट एंड विल मेक अ वेरी नाइस प्लेस फॉर पीपल टू कम एंड टू इट।
अल्फाज तो मेरी ज़बान में बड़े ख़तरनाक आ रहे, लेकिन मेंबर की शान में नहीं है। क्यों करना चाहता है, एकदम से इतनी मोहब्बत क्यों आ गई? जो जानते जानते नहीं जानते मैं बताता हूँ आपको। मैंने रॉकेट साइंस से नहीं ढूंढा है। जो गजा के सामने समंदर है, वहां से साइप्रस है, बाकी जगह हैं, उस समंदर में ऑयल एंड गैस के ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स, पता नहीं क्यूबिक लीटर के, उसका जखीरा है। और ये उस जखीरे पर पहुंचना चाहते हैं। फलस्तीनी चाहते थे कि उस जखीरे को निकालें और अपने लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इसराइल आ जाता था बीच में और मुश्किल करता था। जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, आज उनको सोचना पड़ेगा कि इस वोट देके उन्होंने मुसलमानों के लिए किस मुसीबत। और जनाब कनाडा को धमकी दी, फिर वापस ले ली, चाइना को धमकी दी, चाइना ये समझते हैं अमेरिकन के, नॉट अमेरिकन, ट्रम्प समझता है कि बस जो मैं करूंगा वो हो जाएगा। तू क्या समझता है, फिरौन से बड़ा है? फिरौन को भी अल्लाह ताला ने दरिया नील में अपनी कुदरत दिखाकर गर्क किया था। तो ये भी अपने आप को उस लेवल पर ले जा रहा है जहां पर समझता है कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। हम अपनी आंखों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह इसकी सारी पॉलिसीज फेल होंगी और जिन्होंने वोट दिया था वो अफसोस करेंगे कि ये क्या हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आंखें खुली रखें। मौलाना आंखें खुली रख के क्या करेंगे? वो मोमिन जो बेखबर रहता है ना, उसको मुसलमान भी नहीं, मन असबहा, हुजूर अकरम, मन असबहा वलम यहतम बिउमूरि मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम। सुबह उठता है वो अपनी घास फूस की फिक्र में रहता है, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? सुबह उठते ही आपने वो अखबार पढ़ने की एक रस्म थी, वो भी खत्म हो गई। अखबार ढूंढना मुश्किल, मोबाइल में आपको खबरें आती। देखें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मौलाना कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं। जवान सोशल मीडिया को यूज करें, तहकीक करके खामखा किसी चीज की तरफ जाएं, फायदा नहीं है। शाम का मसला अब आपके सामने खुल के आ गया है और मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें मजीद कुछ कहने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हालात बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के गैर जिम्मेदार जिम्मेदारी से काम नहीं ले रहे हैं और जो उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान से उम्मीद रख रही थी, वो उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान से नाउम्मीद हो गई है। ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, हमें इस पे अफसोस है। बिलाखिर ये हमारे भाई भी हैं और माँ बाप के बच्चे भी हैं, और इनके लिए एक तो आप दुआ कीजिए, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। बिलाखिर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन मैं जिम्मेदारों से कहता हूं कि वाई, क्या क्या मसला है? क्यों तुम इन लोगों को बुलाकर बिठाकर बात नहीं कर सकते हो? मैं बलूचिस्तान गया था, वहां पर मैंने यही बात की थी, तो इनका दर्द है ना, उस दर्द को समझो ना। आपकी रिकॉर्डिक से 23% गोल्ड निकाल के ले जाया जा रहा है, वो गोल्ड का पैसा जा कहां रहा है? मेरी बात बहुत जिम्मेदारी से, और अगर आप मेरी बात को चेक करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर्स चेक कर लीजिए, आज का न्यूज़पेपर चेक कर लीजिए, आज या कल का, सॉरी। 23% रिकॉर्डिक से गोल्ड निकाल के ले जा रहे हो और वहां का 73% बच्चा स्कूल से बाहर है। तो इस्लामाबाद में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की कि बच्चियों को जो तालीम देनी चाहिए, बच्चियां तो तालीम लेना चाहती हैं, लेकिन फितने फसाद से माँ बाप परेशान हैं। स्कूल जाती है, उनके साथ रेप हो जाता है, रिक्शा में जाती है, मुश्किल हो जाती है। न तुम बच्चियों को सिक्योरिटी फराहम करते हो, न तालीम का सही तरीका फराहम करते हो। चेक कीजिए सिंध के स्कूलों का क्या हाल है। मैं और आप खामोश रहते हैं ना, तो ये होता है। वरना चले चलिए गगर फाटक में हमने एक छोटा सा स्कूल बनाया है, माँ बाप भेज रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है कि यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी से। आप बलूचिस्तान को उठाइए, वहां के लोगों को रोजी दीजिए, वहां पर लोगों के मसाइल को हल कीजिए। मेरी उस शख्स से बात हुई है जो जमात इस्लामी को लीड कर रहा है, नाम नहीं लेना चाहता, खामोखा फिर कंट्रोवर्सी हो जाए। हम लोग मिलिट्री काउंसिल में एक हैं, मेरी बात हुई, हम तो इनके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, इनको अगर उनका हक मिल जाए हमें क्या मुश्किल है। मैं बड़ों से बुजुर्गों से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं, ये बलूचिस्तान हो
ये केपी की हो, ये जीबी हो, ये आज़ाद कश्मीर हो या कोई और इलाका, ये सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इनका ख्याल करें। आप गैस निकाल के ले जाते हैं, आप कॉपर निकाल के ले जाते हैं, आप दूसरी चीज़ें निकाल के ले जाते हैं और इनको कुछ नहीं मिलता है, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मस्जिद है ना, इसकी एक कमेटी है। उस कमेटी में कुछ लोग मस्जिद के इंतजाम को संभालते हैं, उस कमेटी में कुछ लोग जो बाहर के मसाइल होते हैं उनको देखते हैं, कुछ लोग जो है वो फंडिंग करते हैं, तब जाके मस्जिद चलती है ना। मुल्क भी इसी तरह से है कि कुछ लोग कुछ ड्यूटी अंजाम दें, कुछ लोग कुछ ड्यूटी अंजाम दें और इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाएं, वरना मुल्क नहीं चलेगा। अगर आप चीजें निकाल निकाल के ले, भाई बलोचों को, केपी के वालों को या मसलन बाज औरों को नाम नहीं लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है ना, उनको उनका हक नहीं मिलता। अच्छा, उनको भी मैं एक नसीहत करता हूं, सॉरी टाइम निकल रहा है, कि अगर तुम समझते हो कि कोई और तुम्हारी मदद करेगा तो तुम्हारी बेवकूफी है। देख लो जिन ममालिक में लोगों ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई है, जब उन ममालिक का जिनका फायदा था पूरा हो गया, उन्होंने तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक दिया। और मैं हर पाकिस्तानी को नसीहत करता हूं, किसी के लिए टिश्यू पेपर मत बनिए, अपने मुल्क के लिए दिफा के लिए खड़े हो जाइए। चाहे वो आप पॉलिटिकल तरीके से दिफा करें, एकेडमिक तरीके से दिफा करें, मुल्क की फौज में जाकर दिफा करें, मुल्क का दिफा कीजिए, इसलिए कि इस मुल्क से वफा ही आपके काम आने वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं काम आने वाला। व्हेन यू आर पाकिस्तानी, बी पाकिस्तानी, प्रूव दैट यू लव पाकिस्तान। और आप देखिएगा अल्लाह सुब्हान व तआला भी बरकत नाजिल करेगा। 15 शाबान की रात दुआ करना मत भूलिएगा, इस हकीक को भी अपनी दुआ में याद रख लीजिएगा, इसलिए कि मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी कंधे पे आती जा रही, मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि नमाज के बाद या 15 शाबान की रात मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जो रोजा रख सकते हैं 15 शाबान को रोजा रखें और मुजाहजात शाबानियां मत भूलिएगा, वरना इमाम आपसे नाराज होंगे कि मैंने तुमको इतना अच्छा तोहफा दिया, अल्लाह से मरबूत होने का तुमने तोहफा कबूल नहीं किया। पालने वाले वो अता कर जिसका तू अहल है, उन गुनाहों को माफ कर दे जिसमें हम शर्मिंदा हैं, और जिस पे शर्मिंदा नहीं हमें शर्मिंदा होने की तौफीक अता फरमा। मेरा प्यारा मुल्क है, इसकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। ऐ रब्बुल इज्जत, बीमारों को शफा कामिल अता फरमा, मकरूजीन के कर्जों को अदा फरमा दे। जहां जहां मुसलमान हैं मोमिनीन, उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा, इनकलाब इस्लामी रहबर मौजूम की हिफाजत फरमा दे, कायद मोहतरम की तौफीकात में इजाफा फरमा दे। जो मस्जिद बक़ीतुल्लाह की कमेटी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको मजीद तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल इज्जत, 15 शाबान आ रही है, ऐसे मौकों पर ईदी बांटी जाती है, पर हमें भी बेहतरीन ईदी अता फरमा दे। हमारी बेटियों के शादियां, औलाद, बहुत सी दुआएं जो हम बयान नहीं कर सकते, इन्हें पालने वाले मसाइल को हल फरमा दे। ज़माने के इमाम को हमने नाराज किया, उनको राजी फरमा दे। मरहूम शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा दे, बेगुनाह सिरों को आज़ाद फरमा दे, ज़माने के इमाम को राजी फरमा दे, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।